So let's read the question. The question is, a thermally insulated vessel contains an ideal gas of molecular mass m and ratio of a specific heats gamma. ठीक है? It is moving with speed v and it is suddenly brought to rest. Assuming no heat is lost to the surroundings, its temperature increases by. तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आइडियल गैस गिवन है, ठीक है, गैस जो है आइडियल है और वो किसी वेसल में है और मॉलिक्यूलर मास गैस का m है और स्पेसिफिक हीट्स, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा गिवन है और जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं विद स्पीड v, ठीक है, एंड इट सडनली ब्रॉट टू रेस्ट पर इसको v इज इक्वल टू 0 रेस्ट पे आ गया तो हीट लॉस, कोई हीट लॉस सराउंडिंग से नहीं हुआ, मान चारों तरफ से बात है, कोई हीट लॉस नहीं हो सकता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज कितना हुआ, तो टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ वो क्या होगा, ठीक है। तो पहले की कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो की कॉन्सेप्ट्स, सबसे पहली बात ये है कि हम जानते हैं कि अगर इसका मास सारे काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये मान लेते हैं कि इस गैस के सारे मॉलिक्यूल का मास m है और ये इसी काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि ये स्पीड v से मूव कर रहा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, ये हमको पता है। और इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ Cv इज गिवन एज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन एज NCV डेल्टा टी, ठीक है, ये। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा क्योंकि यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो नहीं रहा है, तो जब इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ, काइनेट पहले सारे गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी और जब वो रेस्ट पे आ गई उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ वो इक्वल टू द एनर्जी गेन, ये इंटरनल एनर्जी में गेन हुआ, ठीक है। और जो टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी में गेन हुआ, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन इंटरनल एनर्जी, यही करके हम निकालेंगे। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज हाफ एम वी स्क्वायर और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं हाफ mv square is equal to n is number of mole, cv specific heat at constant volume, delta t is change in temperature। तो n को हम लिख सकते हैं मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और cv डेल्टा t, ठीक है। m गेट कैंसल्ड, तो हमारा डेल्टा t क्या आएगा, डेल्टा t इज इक्वल टू m, डेल्टा t इज इक्वल टू m बाई 2cv, ठीक है, ये आ गया m बाई, और यहाँ ये एम वी स्क्वायर अपॉन 2cv, cv यहाँ इधर आएगा तो ये डिनोमिनेटर में, m इधर न्यूमरेटर में, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको cv निकालना है इन टर्म्स ऑफ गामा और r, ठीक है, क्योंकि इसी में गिवन है। तो अगर मान लेते हैं कि ये गैस आइडियल गैस है, ये तो लिखा है, और ये मोनोएटॉमिक गैस है, तो cv फॉर मोनोएटॉमिक गैस क्या होती है, 3/2r, ठीक है। और हम मेयर्स लॉ से लिख सकते हैं Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ओके। और अगर हम दोनों साइड में Cp से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया, 1 नहीं, Cv से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय Cv, दोनों साइड में हम Cv से डिवाइड कर दिए तो क्या आएगा, देखते हैं कि क्या आता है। तो ये हो जाएगा Cp अपॉन Cv माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन Cv, ठीक है, Cv से डिवाइड किया है, ये हो गया R अपॉन Cv।
P upon CV is equal to gamma minus 1 is equal to R upon CV। ठीक है, तो CV की वैल्यू क्या आ जाएगी? R अपॉन गामा माइनस 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में अगर हम पुट कर दें, इक्वेशन 1 मेरा क्या था? डेल्टा टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 CV। तो ये हो जाएगा 2R और ऊपर में आ जाएगा गामा माइनस 1। ठीक है, तो जो टेम्परेचर राइज किया इज गिवन एज एम वी स्क्वायर गामा माइनस 1 अपॉन 2R। कौन सा ऑप्शन सही है? एम वी स्क्वायर पर, हाँ, के इज केल्विन, ये टेम्परेचर यूनिट केल्विन। ठीक है, तो डेल्टा टी आ गया एम वी स्क्वायर गामा माइनस 1 अपॉन 2R, एम वी स्क्वायर गामा माइनस 1 अपॉन 2R Kelvin. Option C will be the correct option. Hope you will understand. Thank you.